बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अंडे और बेसन का हलवा, बहुत शानदार। ये भी अक्सर सर्दियों की रातों में, शाम में अक्सर हमारा दिल चाहता है कि हम कोई हल्का फुल्का सा कोई ऐसा मीठा खाएं जो मज़ेदार हो और सर्दियों के अकॉर्डिंग हो। तो आज मैं सर्दियों के हवाले से ही आज मैं ये अंडे और बेसन का हलवा बहुत मज़ेदार बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ये बहुत पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, अब हम ये आपको जो ये चीज़ें हैं मैं बताना जा रही हूँ। ये 5 मैंने अंडे लिए, ये 5 अंडे हैं और ये मैंने तकरीबन 1.5 कप मैंने चीनी लिए और ये 2 कप के करीब मैंने ये दूध लिया है। ये मैंने सादा रेगुलर जो हमारा दूध होता है वही मैंने लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा नीम गरम किया है और 1.5 कप मैंने ये बेसन लिया है। 1 प्याली मैंने घी लिया है और ये मैंने कुछ इलायचियाँ हैं 4-5, ये भी मैं इसको बारीक कूट लूँगी। और ये बादाम और पिस्ते ये एक ही जगह हैं, दोनों बादाम भी हैं इसमें, पिस्ते भी हैं, ये दोनों कटिंग करके रखनी है। और तकरीबन 1-1.5 स्पून के करीब ये मैंने सूजी लिए और ये कलर है फूड कलर, हल्का सा मैं यूज़ करूँगी, 1 चुटकी यूज़ करूँगी बस। और ये पिसा हुआ खोपरा, ये ग्राइंड हुआ पिसा हुआ खोपरा है जो मैं इसमें डालूँगी। अब सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, ये मैंने नीम गरम दूध लिया है, इसमें मैं ये जो मैंने चीनी ली है ये मैं इसमें डाल दूंगी। इस चीनी को मैं अच्छी तरह से इसको डिज़ोल्व कर दूंगी और ये जब चीनी अच्छी तरह हल हो जाएगी फिर मैं इसमें ये जो मैंने अंडे 5 अदद लिए हैं फिर मैं ये एग भी इसमें शामिल कर दूंगी। चीनी मैंने इसमें डाल दी है नीम गरम दूध के अंदर और ये मैं एग भी इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैं इसको अच्छी तरह चीनी और दूध और ये एग को मैं इससे अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि चीनी में और ये एग जो है सब बिल्कुल यकजान हो जाए, कोई इसमें लम्स ना रहे। पैन हमारा अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। हम स्टार्ट कर रहे हैं अंडे बेसन का शानदार सा हलवा जो सर्दियों में रात में हमारा दिल चाहता है कि हल्का फुल्का हम कोई मीठा खाएं, तो ये बहुत शानदार लगता है। ये हमने 1 प्याली इसमें घी डाल दिया है। ये हम इसको प्याली को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया है, हम जो खाना वगैरह बनाते हैं उसमें हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों को पता है कि ज़ाहिर है सफाई जो है वो निफ्स ईमान है। इससे हमारे रिस्क में अल्लाह ताला बहुत बरकत पैदा कर देता है जब हम सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। तो ये हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए। अब इलायची हम इसमें कूट के डालेंगे। ये इसमें मैंने हल्की सी मैंने इलायची को कूट के डाल दिया इसमें और मैं अंडे को और इसको भी मैं कंटिन्यूसली जो है बीट कर रही हूँ। अभी इलायची की खुशबू हमारी आ गई है बहुत अच्छी माशाल्लाह। अब हम इसमें जो हमने 2 स्पून के करीब सूजी लिए और ये हमारा बेसन, इसको हम अच्छी तरह घी में अब ये जितना इसको हम कभी भी बेसन या सूजी या जो भी हम हलवा बनाते हैं इसमें हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत लाइट फ्लेम के ऊपर हमें जो है भूनना पड़ता है। अगर हम इसको ज़्यादा थोड़ा तेज़ कर देंगे तो ये जो है हमारी सूजी और बेसन जो अक्सर हम ये हलवा वगैरह बनाते हैं बेसन, तो ये जो है जल जाएगा और इसमें जो हम कलर लाना चाह रहे हैं वो कलर भी नहीं आएगा। तो अब इसको हम बस
बहुत हल्की आंच पे बहुत प्यारा सा, जब तक इसमें गोल्डन सा बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा, जब तक हम इसको ऐसी घी में हल्का हल्का फ्राई करते रहेंगे। ये अब इसको तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट जो है हमें इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर ऐसी ही हमें हल्का हल्का भूनना होगा। 10 से 15 मिनट हम इसको इसी तरीके से चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से चलाते रहेंगे और 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें, और ये जो है फ्राई हो जाएगा बहुत अच्छा, यानी कि इसका कलर जो है गोल्डन कलर आना चाहिए इसका। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ गई है, और ये जो है बेसन जो है अब हमारा, और ये बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसमें जो हमने एग और मिल्क और चीनी जो इसमें मैश करके रखी हुई है, मैं अभी फ्लेम को थोड़ा बंद कर रही हूँ इस वजह से कि इसको हमें डाल के थोड़ा, अब ये जो हमने बनाया हुआ है बैटर, इसको हम बस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। इसको हमें बिल्कुल भी हाथ को नहीं रोकना, और इसको चूल्हा को हमने बंद कर दिया है। और ये हमने इसको डाल दिया बैटर को अच्छी तरह। अब इसको हमें बस अब कंटिन्यूसली अब इसको हमें चलाना है, ये इसको हम चलाते रहेंगे अच्छी तरह, इसको हमें चलाना है इसी तरीके से। और इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर जो था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और ये पिसा हुआ खोपरा ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हमें कंटिन्यूसली चलाना है। हमें हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको इसी तरह से भूनते रहेंगे, और फिर इसको हम आपको दिखाते हैं। ये अभी मैंने इसमें थोड़ा सा खोपरा डाला है, और ये मैं थोड़े बादाम अभी और अंदर डाल रही हूँ, फिर हम ऊपर से भी डालेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अंडे और बेसन का शानदार हलवा तैयार होने वाला है, ये देखें। और अभी मैं आपको इसमें मैंने बादाम पिस्ते अंदर भी डाले हैं, और हमने आधे जो हैं वो गार्निश के लिए बचा लिए हैं। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं चाहती हूँ कि आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, ताकि हम जो है आपको अच्छी से अच्छी इजी से इजी रेसिपी आपसे हम शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये बहुत मज़ेदार हलवा तैयार हो रहा है। ये हमारा अंडे और बेसन का हलवा तैयार हो चुका है माशाल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। और ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह ये कढ़ाई ने जो है बेसन को बिल्कुल अलग हो गया, यानी कि इसका मकसद है कि हमारा जो ये हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। इसको हम और अच्छी तरह 5 मिनट तक भूनेंगे, ताकि ये जो है और अच्छी तरह ज़्यादा जितना हम इसकी, आपको पता ही है कि बेसन का हलवा हो या कोई भी हलवा हो, जब लास्ट जो मोमेंट पे इसकी जितनी भी भुनाई की जाती है, इतना ही इसमें जो है बहुत अच्छा मज़ा आ जाता है। बस अब देखें ये माशाल्लाह से बिल्कुल हमारा हलवा जो है रेडी है। इसमें कोई लम्स नहीं बना, कुछ भी, मतलब इसमें जिस तरह से कोई गांठें वगैरह इस तरह नहीं बनी, और ये बिल्कुल बहुत शानदार बना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए आप हमारी वीडियो कितनी लाइक कर रहे हैं।